सारे लोग आंखों में आंसू ले आएंगे कि बच्चे को बचाया जाए। इतना सा बच्चा 6 महीने से भी कम का बच्चा है, इतनी मोहब्बत पैदा हो गई। और जो जवान अली अकबर हुआ होगा, जो बुढ़ापे का सहारा था, करबला में इमाम हुसैन ने अपनी आंखों के सामने जब अली बच्चा हमारी गोद का अगर ठोकर हमें लग जाए, बच्चा गिर जाए, उसके माथे पे चोट आ जाए, खून का फुब्बारा जारी हो जाए, चचा भी बरहम होंगे, माँ भी बरहम होंगी, सारे लोग आंखों में आंसू ले आएंगे कि बच्चे को बचाया जाए। इतना सा बच्चा 6 महीने से भी कम का बच्चा है, इतनी मोहब्बत पैदा हो गई। और जो जवान अली अकबर हुआ होगा, जो बुढ़ापे का सहारा था, करबला में इमाम हुसैन ने अपनी आंखों के सामने जब अली अकबर का लाशा देखा होगा, हुसैन पे क्या गुजरी होगी, सैयदा ज़ैनब के कल्बे पाक में क्या गुजरी होगी कि जब हजरत अली अकबर के सीने में दुश्मनों ने नेजा मारा है और हुसैन के सामने लाके रखा है लाशे को। हुसैन ने जब नेजा निकाला है, अली अकबर के जिगर के टुकड़े नेजे के साथ आ गए। उस वक्त हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन खून के आंसू रो रहे, वो करबला का खूनी मंजर। उसके बाद भी पाए इस्तिक़लाल पर जुम्बिश नहीं आई। जो हुसैन बोल रहे हैं वही अली अकबर बोल रहे हैं, जो हुसैन बोल रहे हैं वही हजरत कासिम बोल रहे हैं, जो हुसैन बोल रहे हैं वही औनो मोहम्मद बोल रहे हैं, जो हुसैन बोल रहे हैं वही अब्बास अलंबरदार बोल रहे हैं, जो हुसैन बोल रहे हैं वही हुसैन के घर का बच्चा बच्चा। ये है जबान चुसाने का मकसद, वरना मर्तबे इमाम हसनैन करीमैन के कितने अफजल वाला है। थोड़ा सा अगर आप कहे तो बचपन की तरफ पलट है, बचपन कितना निराला बचपन, हसनैन करीमैन का बचपन कितना प्यारा है। यहाँ कोई पीर साहब है इस मोहल्ले में? है कोई इमाम साहब है? इमाम साहब आपके बच्चे भी होंगे माशाअल्लाह, अल्लाह उनको सलामत रखे, लंबी उम्र आता। तो चूंकि ये मस्जिद के इमाम हैं, जितने मुख्तदी हैं वो तो इनके बच्चों से बहुत मोहब्बत करते होंगे ना, क्योंकि इमाम का बेटा है। जो मुझे नमाज पढ़ाता है उस इमाम का बच्चा है, सारे मोहल्ले वाले उससे मोहब्बत करेंगे। और उस नबी का प्यारा हो कोई जिसने सारी उम्मत को कलमा पढ़ाया, जहन्नम से बचा के जन्नत का रास्ता दिखाया, जिन्हें कुफ्र के दलदल से निकाल कर मर्तबे सहाबियत पर फाइज किया। कौन सहाबी था जो हुसैन को नहीं चाहता था? कौन सहाबी था जो हसन से मोहब्बत नहीं करता था? शाहजादे गलियों से निकलते थे तो लोग अपनी आंखें बिछा देते थे। ये वही शाहजादे हैं कि हजरत बिलाल ने जब मुस्तफा के अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिफ़ज़्लि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना, थोड़ा बढ़ा के रखो, मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुम व सलाम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और हदिया दरूद पाक बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जिनके ईमान है मुर्दा यारो उनको मरने दो, वो जिनके ईमान है मुर्दा यारो उनको मरने दो। हम जिंदों में हम जिंदा दिल जिंदा नबी की बात करें और बुलंद आवाज से दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मालूम है ये हमसे ज्यादा जवान है, शायर साहब जो है हमसे ज्यादा जवान है, उनके में इतना तेज माइक खोले थे, हमारे में धीमा कर दिया। आवाज बढ़ा दीजिए, आवाज। हल्का सा ई को भी चाहे रखें तो कोई बात नहीं।
जब भी जहां भी बातिलो हक का हुआ जिहाद, जब भी जहां भी बातिलो हक का हुआ जिहाद, ताज़ा हुई हुसैन शहे करबला की याद। जब भी जहां भी बातिलो हक का हुआ जिहाद, ताज़ा हुई हुसैन शहे करबला की याद। और खुलफाए राशिदीन को भी तुम पे नाज है, ऐ सैयदा के लाल नबी और खुदा के बाद। ऐ सैयदा के लाल नबी और खुदा के बाद। और अली का नूर तो जहरा का चैन रहते हैं। थोड़ा सा बोलने वाला माहौल पैदा करो यार। अली का नूर तो जहरा का चैन रहते हैं, नवासे शहे बदरो हुनैन रहते हैं। अली का नूर तो जहरा का चैन रहते हैं, नवासे शहे बदरो हुनैन रहते हैं। सितारों आओ मेरे दिल से रोशनी ले लो, सितारों आओ मेरे दिल से रोशनी ले लो, कि मेरे दिल में इमाम हुसैन रहते हैं, कि मेरे दिल में इमाम हुसैन रहते हैं। और जब ये दिल में इमाम हुसैन हो तो फिर दिल कहाँ रहता है, ये दिल भी मदीना बन जाता है। और सर पे निस्बत का ताज रखते हैं। पुराने पुराने शेर पढ़ रहे हैं बिल्कुल। सर पे निस्बत का ताज रखते हैं और हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। हजरात, मैंने जिस आयत पाक की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह इरशाद फरमाता है, प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, जो मैंने तबलीग की है, नमाज का तरीका सिखाया, ज़कात देने के कवानीन बताए, माँ बाप की इज्जत व एहतराम का तरीका सिखाया, छोटों पे शफकत का अंदाज बताया। जो भी मैंने तबलीग की है उसके बस कुछ नहीं मांगता, बस मेरे कराबतदारों से मोहब्बत। क्या फरमाया? मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करो। और अल्लाह अकबर, कराबतदार भी कैसे? कोई ऐसे वैसे नहीं कि जबरदस्ती करो, करने पे मजबूर हो जाओगे। एक बार देखो तो सही, खुद दीवाने हो जाओगे। ऐसे कराबतदार हैं। कौन है कराबतदारे मुस्तफा? मौला अली कराबतदारे मुस्तफा, सैयदा फातिमा कराबतदारे मुस्तफा, इमाम हसन मुस्तफा कराबतदारे मुस्तफा, इमाम हुसैन शहीदे करबला कराबतदारे मुस्तफा। इनसे मोहब्बत का एक जज्बा दिया है। नबी खुद फरमाते हैं, अपने बच्चे को तुम जो चाहो बनाओ, तुम फिलासफर बनाओ, कोई एतराज नहीं, इंजीनियर बनाओ, कोई एतराज नहीं, कलेक्टर बनाओ, कोई एतराज नहीं, मास्टर बनाओ, कोई एतराज नहीं, डॉक्टर बनाओ, कोई एतराज नहीं, हर लैंग्वेज सिखाओ, कोई एतराज नहीं। मगर नबी कहते हैं, पहले बच्चे को 3 चीजें सिखाओ। पहले नंबर पे कुरान सिखाओ, दूसरे नंबर पे नबी की मोहब्बत सिखाओ, और तीसरे नंबर पे नबी के लालों की मोहब्बत सिखाओ। ये 3 चीजें सिखाने का हुक्म दिया गया। वो कराबतदारे मुस्तफा कौन है? इतने आला है। पहले नंबर पे उठाओ, मौला अली का जलवा देखो कि अली कौन है। वो अली है कि पंजतन पाक को जब आप देखोगे तो पंजतन में 5 नाम है। नबी है, अली है, फातिमा है, हसन है, हुसैन है। पंजतन हुए, उन्हीं पंजतन से पंजतन पाक बने। पता चला कि ये घर वाले पंजतन है। और दूसरी तरफ आओ तो दूसरी जानिब एक पंजतन और है। एक पंजतन पाक घर वाले हैं और एक पंजतन बाहर वाले हैं। घर वाले नबी है, अली है, फातिमा है, हसन है, हुसैन है। अब बाहर आओ तो देखो, नबी है, सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, हैदर कर्रार, मुकद्दरे मौला अली पे कुर्बान जाओ। अली वो है जो इस पंजतन में भी शामिल है, उस पंजतन में भी शामिल है।
वो है मौलाए कायनात। मौलाए कायनात का जलवा देखना है, किस नजरिए से देखना है। अगर इश्क़े रसूल में देखना है तो बेमिसाल है, अगर बहादुरी में देखना है तो बेमिसाल है, इल्म फरासत में देखना है तो बेमिसाल है। आओ आओ, अगर अली का जज्बे जिहाद देखना है, अगर अली की कुव्वत का मुशाहिदा करना है तो जंग बद्र में आना होगा। मैदान बद्र है, 313 मुजाहिदीन इस्लाम है, सामने 1000 का लश्कर मौजूद है। नबी ने हाथों को उठा दिया, ए परवरदिगार, ए मलिका बादशाह, ए बंदा नवाजा, ए परवरदिगार, यहाँ कुफ्फार की तादाद ज्यादा है, मुसलमान 313 है। रब ने कहा, ए प्यारे, दुआ तुमने की है, तुम्हारी दुआ रद्द नहीं होगी, बल्कि तुम्हारे साथ 5000 फरिश्ते भेजे जाएंगे जो तुम्हारे साथ जंग लड़ेंगे। अब 5000 फरिश्ते खुदा ने भेजे हैं, और जिस मैदान में भेजे थे आज जाने वाले जाएं और मैदान बद्र में जाकर उस पहाड़ को देखें जो रेजा रेजा नजर आ रहा है। इतनी महीन रेत है कि दुनिया में ऐसी रेत नजर नहीं आती। 5000 फरिश्ते वहां उतारे गए। अब उसके बाद जंग का दौर शुरू हो जाता है। एक तरफ 1000 है और दूसरी जानिब 5000 फरिश्ते, 313 मुसलमान, 5313 हो गए। अब जंग जारी है। 70 काफिरों को तहे देख किया गया है, 70 काफिर खत्म हुए हैं। जंग मुसलमानों के हाथ में है, फाते मुसलमान है। अब उसके बाद नबी फरमाते हैं, ये जो काफिरों की लाशें हैं, तरतीबवार जैसा मैं कहता जाऊं वैसा करते जाओ। कहा बहुत बेहतर है। सहाबा खड़े हैं। नबी ने कहा, इस लाश को यहाँ रखो, इस लाश को यहाँ रखो, इसे यहाँ रखो, इसे यहाँ रखो। ये सिलसिला चलता रहा। जब आधी आधी हो गई, इधर भी लाशें हैं, उधर भी लाशें हैं। अब नबी ने फरमाया, यहाँ वाली गिनो और इधर वाली गिनो। सहाबा ने गिनना शुरू किया। जब गिना तो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, हम लोगों से लगता है कि शायद गिनती में फर्क आ गया है। आपने आधी आधी कराई है, मगर ये कुछ ज्यादा और कम हो गई है। नबी ने फरमाया, क्या ज्यादा हुई, क्या कम हुई? कहने लगे, एक तरफ 34 है और एक जानिब 36 है। होना तो ये चाहिए कि 35 इधर हो, 35 इधर हो, मगर हमसे गलती हो गई। इधर 34 है, इधर 36 है। नबी फरमाते हैं, गलती नहीं हुई है, जैसा मैंने कहा था वैसे ही तुमने किया है। और यही बताना है कि 312 मुसलमानों ने मिलकर 34 मारे हैं, अकेले मेरे अली ने 36 मारे हैं। तभी तो कहा है कि पत्थर का जिगर, फौलाद का दिल सब पारा पारा होता है। और जब नाम अली का लेता हूं, मैदान हमारा होता है। और महंगाई का रोना वो रोए बाजार से जिनका रिश्ता है, महंगाई का रोना वो रोए बाजार से जिनका रिश्ता है। अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों पे गुजारा होता है। वो मौलाए कायनात, ये उनकी बहादुरी है। अब आओ जरा थोड़ा सा अंदाज बदलो। अली का इल्म देखो, कौन सा इल्म है जिसके लिए नबी इरशाद फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। क्या फरमाया? थोड़ा सा बोल दो यार, मैं तो मजा नहीं आ रहा, पता नहीं क्या बात है। थोड़ा सा बढ़ाओ, बेस कम कर दो, बिल्कुल बेस बिल्कुल कम कर दो, और आवाज जितनी खुल सकती है, सीटी न मारे इतनी खोलो। हाँ, दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी ने इरशाद फरमाया, अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। नबी ने ये क्यों नहीं कहा मैं इल्म का गांव हूं? नबी चाहते कह देते मैं इल्म का गांव हूं, नहीं कहा। नबी चाहते तो कह देते मैं इल्म का कस्बा हूं, नहीं कहा। वजह क्या है? गांव में हर चीज नहीं मिलती, मिल जाती है। छोटा सा गांव है, कुछ चीजें मिली कुछ ना मिली, तो लोग कहां भागते हैं? कस्बे की तरफ।
चलो कस्बे में मिल जाएगा। अब कस्बे में गए, कस्बे में बहुत कुछ मिलता है मगर कुछ कुछ नहीं मिलता। मगर शहर वो होता है जहां सब मिलता है। क्या चाहिए तुम्हें? और इल्म का शहर कहा। दुनिया में जितने भी इल्म है सारे उलूम शहर के अंदर है। अब कौन सा शहर? मुस्तफा शहर इल्म है, उनमें है। और उस शहर का बाप कौन है? दरवाजा मौला अली। एक बार सहाबा से हजरत अली कहने लगे, देखो ऐसा करो, जब तुम नबी से मिलने जाया करो तो नबी से एक बार मिला करो, लेकिन मुझसे 2 बार मिला करो। तो लोगों को बड़ी हैरत हुई, तो ये तो अदब के खिलाफ हो जाएगा। अली छोटे हैं, नबी बड़े हैं, अली से आला नबी हैं। कहना तो ये चाहिए कि एक बार मुझसे मिल लिया करो, 2 बार नबी से मिला करो। मगर अली को क्या हो गया? लोगों ने शिकायत पहुंचाई सरकार के बारगाह में, या रसूल अल्लाह, न जाने अली को क्या हो गया, कह रहे हैं कि नबी से एक बार मिला करो, मुझसे 2 बार। तो सरकार तो दिल के हालात भी जानते हैं। आज हमारा यकीन और एतमाद है कि यकीन ही नहीं, हक़्क़ुल यकीन है मेरा, जरा जरा की है उनको खबर मदीने में। यहाँ जितने गुलाम बैठे हैं सरकार देख भी रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ सरकार आए भी होंगे, आए होंगे कि नहीं आए होंगे। अभी मैं ये भी बताऊंगा आए हैं कि नहीं, वो बात की बात है। अभी मैं ये बताना चाह रहा हूँ। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लोगों ने शिकायत की, या रसूल अल्लाह, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान, सरकार न जाने अली को क्या हो गया है। अली का कहना है नबी से एक बार मिलो, मुझसे 2 बार मिलो। नबी ने फरमाया बुलाओ अली को। मौला अली को बुलाया गया, अली हाजिर हो गए। लब्बैक या रसूल अल्लाह। आका ने इरशाद फरमाया, ये लोग क्या कह रहे हैं? कहने लगे, या रसूल अल्लाह क्या कह रहे हैं? कहने ये लोग कह रहे हैं कि तुमने कहा है कि नबी से एक बार मिला करो और मुझ अली से 2 बार मिला करो। कहने लगे, आका ये हमने कब कहा? ये तो आप ही ने कहा है। कहा ये तो आप ही ने कहा है, नबी को पता है, लेकिन सहाबा को बताने के लिए कहा मैंने कब कहा है? कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आप ही ने कहा है, अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली दरवाजा है। अगर कोई शहर में आएगा तो पहले दरवाजे से आएगा, फिर शहर में जाएगा, फिर वापस जाएगा, तो दरवाजे से 2 बार मिलेगा, शहर से 1 बार मिलेगा। कहा ये मैंने नहीं कहा, बल्कि ये तो आप ही ने कहा है। अल्लाह अकबर, क्या जहानत है मौलाए कायनात की। इल्म फरासत का जवाब नहीं है। मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, कुरान पाक का पूरा जुज़, पूरे कुरान का निचोड़ सूरह फातिहा में। सूरह फातिहा जानते हैं? पूरे कुरान का निचोड़ सूरह फातिहा में है। सूरह फातिहा का पूरा निचोड़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है। और आगे मौला अली फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का पूरा निचोड़ बिस्मिल्लाह के बे में है। पूरे कुरान को समेटते हुए आ रहे हैं। देखिए आप, पूरे कुरान, इतना बड़ा कुरान, उसको समेट दिया मौला अली ने कि पूरे कुरान का जुज़ सूरह फातिहा, सूरह फातिहा का जुज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जुज़ निचोड़ बिस्मिल्लाह का बे। और आगे फरमाते हैं, बिस्मिल्लाह के बे का निचोड़ बे के नुक्ते में, बे के नुक्ते में। फरमाते हैं अगर लिखने में आ जाऊं तो बे के नुक्ते की तफसीर लिखने में 70 ऊंट किताबों से भर जाएंगे। ये फरमान मौला अली। और आगे फरमाते हैं कि पूरे कुरान का जुज़्व सूरह फातिहा, सूरह फातिहा का जुज़्व बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जुज़्व बिस्मिल्लाह का बे, और बिस्मिल्लाह के बे का जुज़्व बिस्मिल्लाह के बे का नुक्ता। आगे फरमाते हैं, अनन नुक्ततो तहतल बा, वो बे का नुक्ता कोई और नहीं बल्कि मैं अली हूँ। अली, पता चल गया कि अगर कुरान को समेटो तो अली बन जाएंगे, अली को फैला दो तो कुरान बन जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर अली को फैला दिया तो कुरान बन जाएगा, और कुरान को समेट दिया तो अली बन जाएगा।
यही तो मतलब निकल रहा है। आपको मालूम है करबलाए मुअल्ला तो बहुत दूर की बात है, नबी नमाज पढ़ रहे थे, याद है? नबी नमाज पढ़ रहे थे। पूरी तवज्जो रखना मेरे भाई। ये इन्होंने जो है पोस्टर में जो है मौलाना अशरफुल कादरी ने मेरा नाम में लिख दिया है फाजिले नुक्ता दां। तो अब नुक्ते तो ढूंढ ढूंढ के लाना पड़ेगा। सदरे जलसा ने लिखा है। अच्छा तो सदरे जलसा ही ने सही, तो नुक्ते तो कहीं से लाना ही पड़ेंगे ढूंढ ढांढ के। अब नबी नमाज पढ़ रहे हैं, हालते सजदा में है नबी। आपने बार बार सुना सरकार इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हु इमाम हुसैन बचपन का जमाना आए पुष्ट पे सवार हो गए, सुना है ना? बच्चा तो बच्चा होता है। इमाम हुसैन अकेले तो खेल नहीं रहे थे, वहां बहुत सारे बच्चे थे। अब बच्चों की खताएं भी माफ कर दी जाती, खाली इमाम हुसैन ही क्यों गए? बहुत सारे बच्चे थे, कोई भी चला जाता नबी पे सवार हो जाता पुश्ते पाक पे, मगर किसी की जुर्रत नहीं हुई, किसी की हिम्मत नहीं हुई। बचपना अपनी जगह, सवार हुआ तो नवासा ही सवार क्यों हुआ? नवासा ही क्यों सवार हुआ? और याद रखो तुम्हारे बच्चे दुनिया है, तुम्हारी बीवी दुनिया है, हमारे रिश्तेदार दुनिया है। और कुछ भी हो, कहने वाला कह सकता था कि नबी की नमाज में दुनिया का ख्याल आया, तो उसका जवाब गरीब नवाज ने पुकार के दे दिया कि शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दीपना हस्त हुसैन, और सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। यहाँ पे पहला मिसरा उठाइए, शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन। शाह क्या है, बादशाह क्या? ये भी तो बात है ना। ये दो दो बातें क्यों गरीब नवाज ने की? कह देते शाह हस्त हुसैन, शाह हस्त हुसैन नहीं कहा, शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, या एक बार कह देते थे शाह हस्त हुसैन। ये दो दो बार और दोनों अलग अलग बात। शाह भी बादशाह को कहा जाता है, कहा जाता है, आपने सुना होगा। और बादशाह भी शाह को कहा जाता है। मगर सूफिया से पूछो कि शाह क्या है, बादशाह क्या है, तो सूफिया फरमाते हैं सरकारे गरीब नवाज का इशारा क्या है ये तुम ना समझोगे, बल्कि अहले तसव्वुफ जानते हैं कि शाह वो होता है जो दिलों में राज करता है, बादशाह वो होता है जो जिस्मों पे राज करता है। बहुत अच्छा है। हुसैन शाह भी है और बादशाह भी है, हुसैन दीन भी है, दीन की पनाह भी है, और कटाया सर न दिया हाथ में यजीद के हाथ, यही वजह है कि बुनियाद ला इलाहा है हुसैन। नबी के पुश्ते नाज़नी पे सवार कौन हुआ? थोड़ा सा बोलो यार, हमारे भी बच्चे हैं घर में, वो भी ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं जो बड़े ना कर सके। नबी के नवासे आए, सवार हो गए पुश्त पे, जमात चल रही है, नबी नमाज पढ़ा रहे हैं, पीछे मुक्तदी खड़े हैं, सहाबा की जमात है। उस मंजर को एक शायर ने दूर से देखा। जब दूर से देखा, इमाम के पुश्त पर हुसैन, जिनको इमाम हुसैन कहा जाएगा, कहा ये नबी के पुश्त पर मंजर को देख के कहा उनके दर पे जाना तो सिर्फ एक बहाना है। बोल दो यार, पूरा मजमा बोलो। उनके दर पे जाना तो सिर्फ एक बहाना है। लोग गुल चढ़ाते हैं, हमको दिल चढ़ाना है। लोग गुल चढ़ाते हैं, हमको दिल चढ़ाना है। और एक ही मुसल्ले पर दो इमाम है शबनम, एक ही मुसल्ले पर दो इमाम है शबनम, पुश्त पर नवासा है बंदगी में लाला। नारे तकबीर, नारे निसार। नबी की पुश्त पर हुसैन, नबी की पुश्त पर हुसैन, हुसैन ही क्यों सवार हुए?
जैसे नबी आला वैसे कुरान आला। नबी सारे नबियों में आला, कुरान सारी आसमानी किताबों में आला, खाली आसमानी क्या दुनिया की किताबों में भी आला है। उनका जैसा कोई सानी नहीं, न नबी के कोई मिसाल है, न कुरान की कोई मिसाल है, न नबी का कोई जवाब है, न कुरान का कोई जवाब है। ये भी लाजवाब, वो भी लाजवाब, साहिब कुरान भी बेमिसाल और कुरान भी बेमिसाल। अब कुरान को लिया जाए, ये कुरान वो किताब है, उलमा मौजूद है, इनसे पूछिए मसला। ये रखा हुआ है कुरान, कुरान के ऊपर हदीस नहीं रखी जा सकती, कुरान के ऊपर फिक़ह नहीं रखी जा सकती, कुरान के ऊपर उसूल वाली किताब नहीं रखी जा सकती, कुरान के ऊपर कोई नावल नहीं रखी जा सकती, कुरान के ऊपर कोई कानूनी किताब नहीं रखी जा सकती। कुरान वो किताब है कि जिसमें दुनिया की कोई किताब नहीं रखी जा सकती। अगर कुरान पे रखा जाएगा, या तो कुरान रखा जाएगा या कुरान का सिपारा रखा जाएगा। करबला के इमाम ने कहा यही वजह है कि नबी की पुष्ट पर मैं आया हूं, क्योंकि ये नबी के ऊपर कोई और नहीं सवार हो सकता, बल्कि सवार होगा तो नबी के जिगर का टुकड़ा ही सवार हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मुस्तफा, अज़मत अहले बैत। है नबी की पुश्ते नास पर इमाम अली मकाम सवार। अब यहीं से थोड़ा अजमत हुसैन का खाका लेके आता हूं। अजमत हुसैन क्या है? अभी हजरत फातिमा के बारे में भी बोलूंगा, इमाम हसन पे भी कुछ बोलूंगा। नबी ने बुलाया, शाहजादे हाजिर है, ठीक है। अब यहां पे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान व अज़मत देखिए। एक सहाबी आए, कहने लगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। दूसरे आए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अब दूसरे सहाबा मौजूद थे, सहाबा ने सहाबा को देखा तो कहा अस्सलामु अलैकुम। बात समझिएगा। सहाबी ने सहाबी को देखा, कहा अस्सलामु अलैकुम। नबी को देखा, कहा अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। समझ में आ रहा? सलाम कैसे किया जाता है? आप सब हमको सलाम कीजिए, वालेकुम अस्सलाम। अब एक बार हम भी सलाम कर रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम। यही तरीका है, मगर आजकल ऐसा नहीं होता। आपका क्या नाम है? गुलाम मुस्तफा फैज़ी। अगर आप न जानते हो तो इनको जान लीजिए। मौलाना अशरफुल कादरी साहब, ये नाज़िम है, इनको आप खूब जानते हैं। वहां से अशरफुल कादरी साहब आ रहे हैं, यहां से गुलाम मुस्तफा, है ना, यही नाम है, फैजी साहब आ रहे हैं। मौलाना ने इनको देखा, इन्होंने उनको देखा। पूरी तवज्जो, मेरा मिजाज ये कि आपके जहन के अंदर पूरी बात आ जाए। अशरफुल कादरी साहब वहां से आ रहे हैं, गुलाम मुस्तफा साहब यहां से आ रहे हैं। इन्होंने इनको देखा, इन्होंने इनको देखा। अशरफुल कादरी साहब ने कहा अस्सलामु अलैकुम, इन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम। अभी थोड़ी देर हुई थी, रास्ता बदल के ये इधर चले गए, वो उधर चले गए। आगे जाके फिर मुलाकात हो गई, फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा। गुलाम मुस्तफा साहब ने कहा अस्सलामु अलैकुम, इन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम। और आगे बढ़े, बाजार पहुंचे, फिर मिल गए। एक ही दिन है, अभी एक ही दिन है, दिन खत्म नहीं हुआ है। फिर बाजार में मिले, इन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम, उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम। 4-5 बार मिले, 4-5 बार कहा सलाम अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम। अब बताना नहीं पड़ेगा, आप समझ जाएंगे, इनमें आपस में बहुत बनती है। समझ रहे हैं? इन दोनों में आपस में बहुत बनती है। अब इनको उठाइए, ये मौलाना नसीमुद्दीन साहब हैं। ऐसा है नहीं, मैं मिसाल देने को, खाली समझाने को बता रहा हूं। ये नसीमुद्दीन साहब यहां से आ रहे हैं और फैजी साहब यहां से आ रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे को देखा, इन्होंने यहां सर घुमाया, उन्होंने वहां घुमाया। ना इन्होंने सलाम किया, ना उन्होंने जवाब दिया। दोबारा फिर मिले, हाँ दोबारा फिर मिले। दिन भर में 4-5 बार मिले, मगर यही रहा, इन्होंने घुमाया, इन्होंने
यूं घुमाया। अब बताना नहीं पड़ेगा, आप समझ जाएंगे इन लोगों की चलती है। समझिए बात को। सलाम जारी है, कलाम जारी है, तो मतलब साफ है कि आपस में इन दोनों की बनती है। सलाम कलाम बंद है तो आपस में चलती है। अब जरा तुम बताओ, हर नमाज के बाद तुम रसूल की बारगाह में सलाम भेजते हो तो बताना नहीं पड़ेगा, दुनिया समझ जाएगी कि इन गुलामों की रसूल से बनती है, और जिनका सलाम बंद है समझ लेना इनकी मुस्तफा से चल। बहुत अच्छा जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अहले बैत, खानदाने मुस्तफा, बज़्म शफी, सरज़मीने ज़ारबा। बहुत अच्छा जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत अच्छा, लाजवाब। हाँ, सुभान अल्लाह, आमीन। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जो मैं समझा रहा हूं वो समझ में आ रहा आपके है। अल्लाह करे कि दिल में उतर जाए। हाँ, तो समझ में आ गया ना। सबको सलाम किया जा रहा था तो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। हमें भी कहा जाता अस्सलाम वालेकुम, मगर आज मुसलमान का हाल बड़ा अजीब है। अगर कोई सलाम करे तो जवाब कैसे देते हैं पता है आपको? अगर आपने कहा अस्सलाम वालेकुम, क्या ये जवाब हो गया? जवाब भी नहीं हुआ। 50 ग्राम की जबान तुमने हिलाई नहीं, 5 किलो का सर हिला के बैठ गए। क्या फायदा हुआ? सलाम का जवाब जबान से दो। अगर कोई सलाम करे तो जवाब देना वाजिब है। दुनिया के सारे लोगों का यही हाल है। हम तुम्हें सलाम करें कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, आप कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, आप जिसे सलाम करेंगे कहेंगे अस्सलाम वालेकुम। खाली नबी की जात वो जात है कि आप जब जब कहेंगे तो यही कहेंगे अस्सलाम वालेका या रसूल अल्लाह। वजह जानते हैं क्या है? अरबी उलमाए कराम बैठे, ये समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, ये आपको बताएंगे। अरबी ग्रामर के एतबार से, अंग्रेजी पढ़ी होगी आपने, अंग्रेजी में भी ग्रामर है, ऐसे ही अरबी में ग्रामर है। तो ग्रामर के हिसाब से जब कुम लगाया जाए, कुम, तो वो 2 से ज्यादा के लिए होता है। समझ गए? 2 से ज्यादा के लिए। अब जब कहा अस्सलाम अलैकुम तो मतलब ये बना कि आप 2 से ज्यादा पर सलामती हो, ये मतलब बना। अब आ रहे थे गुलाम मुस्तफा साहब अकेले, और ये मिल गए फैजी साहब, इन्होंने हबीबी साहब मिले, इन्होंने हैं दोनों अकेले, इन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम, इन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम। दोनों ने कुम का इस्तेमाल किया, जबकि दोनों अकेले अकेले आ रहे हैं। जानते हैं क्यों? हर इंसान के कांधे में 2 फरिश्ते। समझ गए? हर इंसान के कांधे में 2 फरिश्ते। मालूम आप घर से निकले भी नहीं थे, आपको खाली इतना पता चला कि आज जश्न शहीद आजम है। आपने दिल में इरादा किया कि यार वहां जाना है, जलसे में जाना है। अभी आप घर से नहीं निकले, फरिश्तों ने नाम लिख लिया दफ्तर में कि कौन कौन हुसैन की याद में जाने वाले। तो ये कौन काम करता है? जो नेकी का फरिश्ता है। जैसे ही आपने इरादा किया उसने लिख दिया उसने, भले आप न जाए लेकिन उसने लिख दिया। ये अलग बात है बाद में उसको काट दिया जाए या बदी का फरिश्ता लिख दे, मगर नियत का सवाब मिल जाएगा। आपने इरादा किया मस्जिद जाना है, उसने लिख दिया धड़ से ये मस्जिद जा रहा है, ये नेकी का फरिश्ता है। एक बदी का है, छिपो, कितना छिप के काम करोगे? गुनाह करना करो छिप के। ये फरिश्ते तो बैठे तुम्हारे साथ, काट दो कंधा तब भी बैठे रहेंगे, तब भी मिलेंगे वो। आदमी जब गुनाह करता वही गुनाह करता जिसके दिल में ये ख्याल हो कि अल्लाह नहीं देख रहा है, और जिसके दिल में ये ख्याल हो कि अल्लाह देख रहा है फिर वो गुनाह नहीं करता।
इसलिए अपने जहनों में ये बात बैठा लो कि हर जगह अल्लाह देख रहा हो। ये फरिश्ते तो बैठे ही है, नेकी वाला लिख रहा है नेकी, बुराई लिखने वाला लिख रहा है बुराई, और ये बुराई वाला तो इतना हमदर्दी करना चाहता है, बंदा फिर भी बिगड़ जाता है। अब घर से इरादा किया आपने नहीं किसी और ने, नहीं आप बुरा मान, घर से इरादा किया यार जुमा है आज, मस्जिद जाना है, चप्पल भी टूट गई है, पुरानी हो गई है, बदलना तो है। ऐसे लोग भी हैं, दिल में ख्याल आया कि चप्पल बदलना है, ये आपने नियत की है, मगर बुराई वाले ने नहीं लिखा उसने, आपने नियत कर ली, उसने नहीं लिखा। आप घर से मस्जिद के लिए रवाना हो गए, नहीं लिखा, सवाब वाला लिखता जा रहा है, इसने वजू किया, इतने कदम मस्जिद के लिए रखे, इतना सवाब इसको मिल रहा, बुराई वाला रुका हुआ है, मालूम है ये चप्पल चुराने जा रहा है, मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए, इमाम के साथ नमाज पढ़ ली, अभी भी नहीं लिखा, बाहर आ गया, अपने चप्पल के बजाय दूसरे की चप्पल में पैर डालना शुरू कर दिया, अभी भी उसने नहीं लिखा, चप्पल में पैर डाल दिया, अभी भी नहीं लिखा, जैसे ही मस्जिद से कदम बाहर रखा, अब लिख दिया कि इसने चप्पल चुराई। समझो कितनी हमदर्दी कर रहा है, यह है इसका। तो हर इंसान के साथ दो दो फरिश्ते हैं, आप 2 से ज्यादा पे सलामती हो। अब नबी की बारगाह में आओ, वहां कहा जाता अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह आप पर सलाम हो, सिर्फ आप पर। जब का लगता है तो केवल एक पे होता है, या रसूलल्लाह आप पे सलाम हो। क्या मतलब है? नबी के कंधे में फरिश्ते नहीं, दुनिया के हर इंसान के कंधे में फरिश्ते, नबी के कंधे में फरिश्ते नहीं है। क्या जरूरत क्या है फरिश्ते को? नेकी लिखने वाले को बैठने की जरूरत नहीं है, सारी दुनिया की सारी उम्मत की नेकियां एक तरफ रख दो, मुस्तफा की एक नेकी भारी, तो नेकी के फरिश्ते की जरूरत नहीं। अब बुराई लिखने का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि नबी खता करता नहीं, नबी मासूम अनिल खता होता है। तो नबी के ये वो मुकद्दस कांधे हैं कि जिसमें किरामन कातिबीन जैसे फरिश्ते बैठने की जुर्रत न कर सके, मगर नबी ने अपने नवासे हसन हुसैन को इन कांधों में बिठा के बता दिया कि ये वो कांधे हैं जिसमें फरिश्ते न बैठे, उन कांधों में मेरे हसन हुसैन का मकाम। नारे तकबीर, नारे निसार, खानदाने मुस्तफा, इन कांधे में मेरे हसन हुसैन हैं। और एक बार नबी ने नहीं बिठाला, बार बार बिठाला, बार बार बिठाला, बार बार बिठाला। आपको मालूम है जब बुतों की आलूदगी से काबे को पाक करने की बात आई तो नबी ने कहा आइना अली इब्ने अबी तालिब, अली कहाँ है? हाजिर हो गए, लब्बैक या रसूल अल्लाह। फरमाया आओ आओ, खाना खुदा को बुतों की आलूदगी से पाक करना है, उसे साफ करना है। मौला अली तैयार हो गए, काबतुल्लाह के पास पहुंच जाते हैं, जितने नीचे यहाँ वहां थे सबको हाथ मार मार कर नीचे गिराया। समझ रहे ना बात? समझ में आ रही? सबको गिराते गए, एक बहुत ऊंचाई पे था, बहुत ऊंचाई पे था। नबी ने फरमाया ए अली ये तो बहुत ऊंचे है। कहा या रसूल अल्लाह तुम्हारा हाथ पहुंच रहा? नहीं पहुंच रहा। नबी ने हाथ बढ़ा के देखा कि मेरा भी नहीं पहुंच रहा। मुझे बड़ी हैरत हुई, अल्लाह के हबीब कह रहे हैं, नबी कह रहे हैं मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा, जबकि जमीन में बैठ के इशारा करते हैं तो चांद 2 टुकड़े हो जाता है, इशारा करते हैं तो सूरज पलट आता है। और वो नबी कह रहे हैं अली मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। मेरे नहीं समझ में आया कि ऐसा नहीं है, बात कुछ और है। अब देखता रहा उस मंजर को, वहां तक हाथ नहीं पहुंच रहा। मेरे आका से अली कहते हैं कि या रसूल अल्लाह आप मेरे कंधे पे सवार हो जाइए, आपका हाथ वहां तक पहुंच जाएगा। नबी ने फरमाया ए अली मैं नबी हूँ, नबी, और तुम अली हो, मैं नबी हूँ, तुम उम्मती हो, तुम अली हो। सुनो, नबुव्वत का बोझ विलायत बर्दाश्त नहीं कर सकती, नबुव्वत का बोझ
विलायत बर्दाश्त नहीं कर सकती। कहा या रसूल अल्लाह फिर क्या करें? कहा फिर करना क्या है? तुम आओ मेरे कंधे पे सवार हो जाओ। ऐ अली तुम आओ मेरे कंधे पे सवार हो जाओ। अब हम बड़े गौर से देख रहे हैं कि नबी अली को सवार कर रहे हैं। जो नबी जमीन में बैठ के सूरज और चांद को इशारे से टुकड़े कर दे और वापस बुला दे, तो उसने क्यों कहा है, क्यों कहा है मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है? जब अली को अपने कांधे में बिठाना है, हमें समझ में आने लगा कि या रसूल अल्लाह हमें आपकी मंशा समझ में आ गई। आप अली को बढ़ाना चाहते हैं, आप अली को उठाना चाहते हैं, और जब आप उठा देंगे तो कयामत तक दुनिया गिराना चाहेगी तो अली को नहीं गिरा पाएगी, अली को नहीं गिरा पाएगी। नबी ने बुलंद किया, कहा ए अली हाथ बढ़ाओ। मौला अली ने हाथ बढ़ाए, आंखें खुद ब खुद बंद हो गई, हाथ मारा नीचे आ गया। अब मेरे आका फरमाते हैं ए अली कहां तक पहुंचे, ए अली कहां तक पहुंचे? अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह अर्श की कुर्सी का पाया मेरे हाथ के पास है, अगर आप कहें तो मैं खींच लूं। नबी ने कहा नहीं, आका ने उतार दिया। अली उतर गए। अब उतरने के बाद अपने पैर को देख रहे हैं, अपने हाथ को देख रहे हैं, अपना चेहरे पे मुलायजा कर रहे हैं। नबी ने कहा क्या देख रहे हो? कहा आका इतनी ऊंचाई पे पहुंचाया था कि अर्श का पाया मेरे हाथों में था, इतने ऊंचे से गिरा हूं, न पैर टूटा है, न हाथ टूटा है, न हड्डियां टूटी है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। तो आका फरमाते हैं ए अली उठाया मैंने था और नीचे जिब्राइल लेके आए हैं तो हड्डियां। अल्लाह अकबर, वो है मौला अली जिन्हें मुस्तफा ने बढ़ाया, जिन्हें नबी ने बुलंद किया, वो है मुस्तफा। मुस्तफा ने जिन्हें बुलंद किया है वो है अली मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हु। उनकी शान और फजीलत का क्या कहना, जो पैदा हुए तो काबे में पैदा हुए, शहादत पाई तो मस्जिद में। किसी शायर ने कहा था कि राज़दारे कुल हु वल्लाहु अहद पैदा हुआ, वाक़िफ़े असरारे अल्लाह समद पैदा हुआ। जब हुए पैदा अली हातिफ से आई ये सदा, आज देखो लम यलिद के घर वलद पैदा हुआ। आज देखो लम यलिद के घर वलद पैदा हुआ। ये शान मौला अली। अब वहां इमाम हुसैन की बात कर रहे थे। नबी ने दोनों शहजादों को कांधे में उठाया। मामला जुड़ा हुआ है, इधर उधर न होइएगा। दोनों शहजादों को कांधे में उठाया हुआ है, एक बार नहीं बार बार उठाया है। अब अक्ल कहने लगी अली को तो एक बार उठाया था तो अर्श का पाये तक पहुंचा दिया था, हसन और हुसैन को तो बार बार उठाया, इन्हें कहां तक पहुंचाया है? आज दुनिया कहती है, दुनिया के कुछ ऐसे यजीदी वफादार हैं जो ये कहा करते हैं कि हुसैन सरदारी लेने गए, हुसैन सरदारी लेने गए थे। मैंने कहा नादान, हुसैन सरदारी क्यों लेने जाएंगे? हुसैन तो वो है जिन्हें गोद में नबी नाना ने जन्नत के जवानों का सरदार बना, उन्हें तुम्हारी सरदारी की क्या जरूरत है? वो सैयदना इमाम हसनैन करीमैन जिनका बचपना बेमिसाल, जिनकी जवानी बेमिसाल, जिनकी सखावत बेमिसाल, जिनकी शहादत बेमिसाल, जिनकी इमामत बेमिसाल। जब इमाम हसन पैदा हुए तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़बान मुबारक चुसाई, ज़बान चुसाई। तवज्जो थोड़ी सी आप लोग भी ध्यान लगाइए। खैर इनको उलमा इकराम को क्या तवज्जो दिलाए इन्हें सब पता है। ये अलग बात है, इनका बड़कपन है कि ये सुभान अल्लाह कह देते हमारा दिल रखने के लिए, मगर आपके लिए है, आपके लिए। इमाम हसन पैदा हुए, नबी के बड़े शाहजादे। नबी ने अपनी ज़बान चुसाई, ये पहली घुट्टी है। इससे पहले ऐसा नहीं होता था, शहद दिया जाता था या कोई मीठी चीज खिलाई जाती थी। हसन पैदा हुए, नबी ने जबान चुसाई। इमाम हुसैन पैदा हुए, नबी ने जबान चुसाई। सैयदा ज़ैनब पैदा हुई, नबी ने जबान चुसाई। अब इमाम हसन के बेटे हुए, हसन ने जबान चुसाई। हुसैन के बेटे अली अकबर हुए, हुसैन ने जबान चुसाई। ज़ैनब के बच्चे हुए, ज़ैनब ने जबान चुसाई। ये जबान का सिलसिला क्या है? ये जबान का सिलसिला क्या है?
मीठी चीज दे देते, घुट्टी दे देते, शहद दे देते, कोई दवा दे देते। ये जबान का मसला नबी ने शुरू किया और चला आ रहा है। पूछा या रसूलल्लाह वजह क्या है, ये जबान चुसाने का मकसद क्या है? कहा सारे झगड़े तो जबान ही के हैं, सारी बातें तो जबान ही की है। मैंने जबान इसलिए चुसाई है कि जो बोली मेरी है वो हसन बोलेंगे, जो बोली मेरी है वो हुसैन बोलेंगे, जो मेरी बोली है वो ज़ैनब बोलेंगी, जो मेरी बोली है वो करबला में सारे मुजाहिदीन इस्लाम। नहीं तो सोचिए ना, ऐसे ऐसे इम्तिहान, अच्छे अच्छों के कदमों में लग़्ज़िश आ जाए। एक छोटा सा बच्चा हमारी गोद का अगर ठोकर हमें लग जाए, बच्चा गिर जाए, उसके माथे पे चोट आ जाए, खून का फुब्बारा जारी हो जाए, चचा भी बरहम होंगे, माँ भी बरहम होंगी, सारे लोग आंखों में आंसू ले आएंगे कि बच्चे को बचाया जाए। इतना सा बच्चा 6 महीने से भी कम का बच्चा है, इतनी मोहब्बत पैदा हो गई। और जो जवान अली अकबर हुआ होगा, जो बुढ़ापे का सहारा था, करबला में इमाम हुसैन ने अपनी आंखों के सामने जब अली अकबर का लाशा देखा होगा, हुसैन पे क्या गुजरी होगी, सैयदा ज़ैनब के कल्बे पाक में क्या गुजरी होगी कि जब हजरत अली अकबर के सीने में दुश्मनों ने नेजा मारा है और हुसैन के सामने लाके रखा है लाशे को, हुसैन ने जब नेजा निकाला है, अली अकबर के जिगर के टुकड़े नेजे के साथ आ गए। उस वक्त हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन खून के आंसू रो रहे हैं। वो करबला का खूनी मंजर, उसके बाद भी पाए इस्तिक़लाल पर जुम्बिश नहीं आई। जो हुसैन बोल रहे हैं वही अली अकबर बोल रहे हैं, जो हुसैन बोल रहे हैं वही हजरत कासिम बोल रहे हैं, जो हुसैन बोल रहे हैं वही औनो मोहम्मद बोल रहे हैं, जो हुसैन बोल रहे हैं वही अब्बास अलंबरदार बोल रहे हैं, जो हुसैन बोल रहे हैं वही हुसैन के घर का बच्चा बच्चा। ये है जबान चुसाने का मकसद। वरना मर्तबे इमाम हसनैन करीमैन के कितने अफजल वाला है। थोड़ा सा अगर आप कहे तो बचपन की तरफ पलट है। बचपन कितना निराला बचपन, हसनैन करीमैन का बचपन कितना प्यारा है। यहाँ कोई पीर साहब है इस मोहल्ले में? है कोई इमाम साहब है? इमाम साहब आपके बच्चे भी होंगे माशाअल्लाह, अल्लाह उनको सलामत रखे, लंबी उम्र अता। तो चूंकि ये मस्जिद के इमाम हैं, जितने मुख्तदी हैं वो तो इनके बच्चों से बहुत मोहब्बत करते होंगे ना, क्योंकि इमाम का बेटा है। जो मुझे नमाज पढ़ता है उस इमाम का बच्चा है, सारे मोहल्ले वाले उससे मोहब्बत करेंगे। और उस नबी का प्यारा हो कोई जिसने सारी उम्मत को कलमा पढ़ाया, जहन्नम से बचा के जन्नत का रास्ता दिखाया, जिन्हें कुफ्र के दलदल से निकाल कर मर्तबे सहाबियत पर फाइज किया। कौन सहाबी था जो हुसैन को नहीं चाहता था? कौन सहाबी था जो हसन से मोहब्बत नहीं करता था? शाहजादे गलियों से निकलते थे तो लोग अपनी आंखें बिछा देते थे। ये वही शाहजादे हैं कि हजरत बिलाल ने जब मुस्तफा के विसाले ज़ाहिरी के बाद मदीना छोड़ दिया, मदीना छोड़ के बिलाल चले गए, अजान देना बंद कर दिया। लोगों ने बहुत कहा बिलाल मदीना चलिए, आपकी अजान सुने जमाना हो गया। बिलाल ने कहा कैसे मदीना जाऊं? जब मदीने में अजान पुकारता था, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहता था, सामने मुस्तफा का जलवा होता था। अब नबी नहीं है बज़ाहिर, मैं कैसे मदीने में जाऊंगा और कैसे मदीने में अजान कहूंगा? मैं नहीं जा सकता, इनकार कर दिया। बहुत अरसे के बाद जब एक बार मदीने की तरफ आना हुआ, लोगों को याद आ गई उन अजानों की जो मुस्तफा के सामने हुआ करती थी। सहाबा दौड़ पड़े, ए बिलाल अजान सुनाइए, ए बिलाल वो अजान सुनाइए, ए बिलाल वो अजान सुनाइए। हजरत बिलाल ने किसी की न सुनी। आपका मर्तबा आला है, ठीक है, लेकिन अजान बिलाल नहीं देगा, अजान बिलाल नहीं देगा। सब कह के थक गए मगर अजान न दी। अब लोगों ने मशवरा किया कि एक रास्ता है, एक शख्स है जिसकी बात बिलाल टाल नहीं सकते। कहा कौन है? हुसैन को बुलाओ, हसन को बुलाओ। अगर शहजादे कहेंगे तो बिलाल अजान से इनकार ना करेंगे,
हजरत इमाम हसन को बुलाया, इमाम हुसैन को बुलाया, कहा अब आप कहिए, दोनों शाहजादों का बचपना है, आके लिपट जाते हैं हजरत बिलाल से। कहा चाचा जान, वो अजान सुने बरसों हो गए हैं जो नाना के सामने सुनते थे, अब जरा ये तमन्ना है कि आप वो अजान फिर से सुना दीजिए। बारहा आप कभी चेहरा देखते, कभी आसमान की तरफ देखते, आखिरकार कहने लगे कि शहजादों आपकी बात टालने की जुर्रत बिलाल में नहीं है, अगर आपका हुक्म है तो बिलाल अजान देगा। अब बिलाल मस्जिद नबवी में अजान पुकारने के लिए खड़े हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा है। कोहराम मच जाता है, मदीने की गलियों में आहो पुका हो रही है। सबको मालूम था कि जब नबी का नाम आता था तो मुस्तफा का जलवा नजर आता था। सहाबा की आंखों से जारो कतार आंसू बहने लगते थे। बिलाल गशखा के गिर गए और वही अलालत बीमारी में आखिर उनका विसाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मगर नबी के लालों का उन्होंने हुक्म नहीं टाला। वो है इमाम हसन व हुसैन, जिनको नाना, दुनिया का कोई नाना इतना चाह ही नहीं सकता जितना मुस्तफा ने अपने नाना, अपने नवासों को चाहा। कोई नहीं चाह सकता। आप मस्जिद जाते हैं, इमाम साहब खुतबा पढ़ते हैं, एक खुतबा पढ़ के बैठकर फिर दूसरा भी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद नमाज होती है। खामोशी से खुतबा सुनने का भी हुक्म है। यहां तक कि अगर आप ऐसे बैठे हैं तो हुक्म ये न, इस तरह बैठिए कि जैसे आपके सर पे परिंदा है और आप हिलिएगा नहीं वरना बोड़ जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप जुमे के खुतबे से महरूम हो जाएंगे। यह है जुमा। नबी भी खुतबा दे रहे थे, मुस्तफा भी खुतबा दे रहे थे। अचानक देखा इमाम हुसैन तशरीफ ला रहे हैं, कदमों में ठोकर लगी, हुसैन गिरने ही वाले थे। नबी ने मिंबर से खुतबा छोड़ के हुसैन को थाम लिया। इमाम साहब कर सकते हैं आप? अगर ये ऐसा करेंगे सारे मुसल्ली चढ़ बैठेंगे। हाँ, मैं ये समझाने के लिए ये सब करता हूं। और नबी ने मिंबर से खुतबा छोड़ दिया, आगे बढ़ के हुसैन को सहारा दे दिया। उसके बाद इमाम हुसैन को बिठा ला, मिंबर पे आके बैठ गए। खड़े होके खुतबा दे रहे थे, आके बैठ गए। और उसके बाद फिर खड़े हुए, फिर शुरू से पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब माशाल्लाह खुतबा देने वाले लोग हैं और आप जुमा पढ़ने वाले, खुतबा सुनने वाले। बताइए ऐसे ही तो होता है। एक जुमे का खुतबा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू किया और उसके बाद वो खत्म हो गया। फिर उसके बाद मिंबर पे इमाम बैठा, मिंबर में बैठ कर फिर खड़ा हुआ, फिर शुरू करता है अल्हम्दुलिल्लाह। जहां तक मेरे मुताले का सवाल है, मेरी पढ़ाई का सवाल है, अगर किसी ने पढ़ा हो तो मैं नहीं कह सकता। मैंने बहुत सारी किताबें छानी, कहीं तो मिले, कहीं तो मिले, नहीं मिला। एक ही खुतबा होता था, दो नहीं होते थे। पहले एक ही खुतबा होता था, दो नहीं होते थे। मगर जब नबी ने हुसैन को थामा और फिर से दूसरा शुरू किया, हुसैन की वजह से दूसरा खुतबा, हुसैन की वजह से दूसरा खुतबा शुरू हुआ। अब आज दुनिया के अंदर देख लो, चाहे हुसैन का वफादार हो, चाहे हुसैन का गद्दार हो, चाहे नबी का वफादार हो, चाहे नबी का गद्दार हो, खुतबा पढ़ेगा तो दो पढ़ेगा। गोया उसे याद करना पड़ेगा कि ये जो दूसरा खुतबा है इसके दरमियान की खला हुसैन की याद दिलाती है, क्योंकि हुसैन उस वक्त तशरीफ लाए थे। समझ में आया आपको? इससे पहले एक ही खुतबा, मेरी नजर का सवाल। आप लोग ढूंढिएगा, शायद आपको मिल जाए तो बताइएगा, हमें नहीं मिला। तो इसलिए मैंने यही समझा, वो शाहजादे अगर खेल रहे हैं तो मशीयत इलाही को जोश आ गया। आप खेले, हम खेले तो हमारे मोहल्ले वालों को जोश नहीं आता। और हसन और हुसैन का खेल इतना आला खेल कि एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, हजरत फातिमा भी मौजूद थी। इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों बचपने में कुश्तियां लड़ रहे थे, कुश्ती लड़ रहे थे। अब जब कुश्ती लड़ते हुए देखा
तो सरकार इरशाद फरमाते हैं किससे? हुसैन से नहीं, हसन से, बड़े बेटे से। नबी कहते हैं ए हसन, हुसैन को पकड़ लो। तो माँ तो माँ ही होती है। हजरत फातिमा कहने लगी बाबा जान, हम तो सोच रहे थे आप छोटे से कहेंगे कि तुम बड़े को पकड़ लो, मगर यहां तो उल्टा है, आपने हसन से कहा है, जबकि हसन बड़े हैं। आपने फरमाया हसन हुसैन को पकड़ लो। नबी फरमाते हैं ये फातिमा क्यों ना कहूं, जब वहां देख रहा हूं कि जिब्रील हुसैन से कह रहे हैं हसन को पकड़ लो, तो मैं हसन से कह रहा हूं हुसैन। ये खेल है, जरा सोचो, शहजादों के खेल में जिब्रील हाजिर हो रहे हैं, तख्तियां लिखी गई, तहरीर तैयार की गई। अब तो नहीं रहा, अब तो किताबों में भी वो राइटिंग नहीं, अब तो बस खाली मोबाइल को ले लो, कलेजे से लगा लो। और आज तो मोबाइल का भी अल्लाह ही मुहाफिज है। कहते हैं हम इससे तालीम हासिल कर रहे हैं, मोबाइल से तालीम हासिल की जा रही है। अब थोड़ा सा एक तरफ लेके चले, आपको तालीम की तरफ ले आए। अभी याद रखिएगा, यही आना है पलट के, है याद रखिएगा। कुछ भी आपको बनना है तो तालीम हासिल करना है। डॉक्टर बनना है तालीम हासिल करो, इंजीनियर बनना है तालीम हासिल करो, फलासफर बनना है तालीम हासिल करो, जो भी बनना है तालीम हासिल करो। चाहे दुनियादार बनना है तब भी तालीम, और अगर दीनदार बनना है तब भी तालीम हासिल करो। यही है ना। ये मौलाना बने तालीम हासिल की, हाफिज बने तालीम हासिल की, कारी बने तालीम हासिल की, मुहद्दिस बने तालीम हासिल की, मुफस्सिर बने तालीम हासिल। हर चीज में तालीम की जरूरत है। मगर जरूरी नहीं है कि हर आलिम अच्छा हो, जरूरी नहीं है कि हर हाफिज अच्छा हो, जरूरी नहीं है कि हर कारी अच्छा हो, जरूरी नहीं है कि हर फलासफर अच्छा हो, जरूरी नहीं कि हर डॉक्टर अच्छा हो, जरूरी नहीं कि हर मास्टर अच्छा हो, जरूरी नहीं हर इंजीनियर अच्छा हो। कुछ अच्छे होते, कुछ बुरे भी होते, ऐसा ही है ना। तो ये अच्छे और बुरे तालीम सब ने हासिल की, मगर ये अच्छे और बुरे कैसे हो जाते हैं, इसकी वजह जानी आपने। हर इल्म के लिए तालीम जरूरी। तालीम में कितने हर्फ हैं? तालीम में कितने हर्फ हैं? 5, है ना। तालीम में कितने हर्फ हैं? 5। अगर तुम्हें तालीम हासिल करना हो तो पहले पंजतनी बन जाओ तो अच्छी तालीम मिलेगी। एक इशारा तो ये हुरूफी इशारा ये है, चलिए पंजतनी नहीं बनी है, मगर तालीम के अंदर के लफ्ज देखिए। पहला हर्फ है, थोड़ा सा बोल दो यार, इतना तो पढ़े लिखे आप लोग भी हैं। पहला हर्फ है ता। आप लोग पढ़ रहे हैं ता, जब हम लोग पढ़ते थे तो पढ़ा जाता था ते, है ना। हाँ, तो इसलिए बता दिया आपको, ता भी सही है, ते भी सही है। तो पहला हर्फ है ते, दूसरा ऐन, तीसरा लाम, चौथा ये, पांचवा मीम। अब पहला और आखिरी दोनों को उठाइए। पहले क्या है? ता, और आखिर में मीम। ते और मीम को उठा के एक जगह रख दिया आपने। अब बीच के हर्फ बचा ऐन, लाम, ये। मतलब अली, तालीम के अंदर मिला अली। अगर अली को गले लगा लिया तो तुम्हें तालीम मिल गई, और अगर अली को हटा दिया तो तुम बाकी रह जाओगे। तो तालीम किताबों से हासिल करो, मोबाइलों से नहीं। हालांकि मोबाइल में भी बड़ी तालीम आ गई है, मोबाइल में भी बहुत कुछ है। अभी तक तो सिर्फ ऐप चल रहे थे, ऐप, मोबाइलों के ऐप। अब आ गया है ऐब। वो कौन सा ऐप आया पता आपको? एक नया ऐप आया, उसका नाम है AI, है ना। वो कहता पूछो क्या पूछते हो, कुरान की आयत पढ़ो, तफसीर लिख के आ जाएगी।
तर्जुमा पूछना है अरबी का, आ जाएगा। इंग्लिश का ट्रांसलेशन आ जाएगा। मक्के में कितने दुश्मन थे नबी की जिंदगी में, बता देगा। करबला में कितने गद्दार थे, बता देगा। वो एआई का कहना ही है, पूछो क्या पूछते हो। नबी ने एक बार, नबी के इल्म में गैब पे बात आई थी, तो अली ने भी कहा था, आओ मुझसे पूछो मैं बताऊंगा। जैसे ये कह रहा है कि जमीन की पूछो बताऊंगा, आसमानों की पूछोगे तब भी बताऊंगा, 4 मुकर्रब फरिश्ते कौन है बताऊंगा, ये सब बताने को तैयार है। और जब अली के नबी के इल्म गैब पे बात आई थी तो अली भी मैदान पे आ गए थे, आओ पूछो मैं बताऊंगा, जमीन की पूछो बताऊंगा, आसमानों की पूछो बताऊंगा, तहतुस्सरा की पूछो बताऊंगा, अर्शे ओला की पूछो बताऊंगा। जो सवाल करोगे वो जवाब दिया जाएगा। कोई बड़े से बड़ा सूरमा ना आया, जिब्रील अमी आ गए, इंसानी शक्ल में आए, अली के सामने आके बैठ गए, कहने लगे आपने कुछ बताने को कहा, आपने फरमाया हाँ पूछोगे तो जरूर बताया जाएगा। अर्ज करने लगे, ए अली ये बताइए इस वक्त जिब्राइल कहाँ है? आया कौन है सवाल कर रहे हैं? खुद जिब्राइल आए हैं, शक्ल इंसानी है, सामने आके 2 जानू बैठ गए, कहने लगे ए अली ये बताइए जिब्राइल इस वक्त कहाँ है? तो मौला अली ने 1-1 घंटे के लिए नहीं देखा, एक बार यूं देखा, ऊपर देखा, इधर देखा, सामने देखा, पीछे देखा, और उसके बाद फरमाते हैं तहतुस्सरा में भी नहीं है, अर्शे ओला में भी नहीं है, मशरिक से मगरिब तक नहीं है, शुमाल से जुनूब तक नहीं है। सामने वाला कहने लगा कहाँ गए कहाँ? कभी आसमानों में रहते हैं, कभी जमीनों में रहते हैं, और आप कह रहे हैं आसमानों में नहीं है, आप कह रहे हैं अर्श में नहीं है, आप कह रहे हैं जमीनों में नहीं है, आप कह रहे हैं तहतुस्सरा में नहीं है, आप कह रहे हैं मशरिक़ो मगरिब में नहीं है, आप कह रहे हैं शुमालो जुनूब में नहीं है, तो गए कहाँ? अली कहते सुनो, जब मशरिक़ो मगरिब में नहीं, शुमालो जुनूब में नहीं, तहतुस्सरा में नहीं, अर्शे ओला में नहीं, तो जो सामने सवाल कर रहा है भाई जिब्राइल। आज ये साइंसदा बड़ा नाज कर रहे हैं कि हमने आज कौम को, दुनिया को एक ऐसा ऐप दिया है जिसका नाम एआई है, जो पूछना है वो पूछो। मैंने कहा नादान, तूने अधूरा दिया है एआई। मेरे नबी ने 1400 साल पहले एएलआई दिया था कि जो पूछना है मेरे अली से पूछो। बहुत अच्छा। वो इमाम हसनैन करीमैन, बचपन का जमाना है, आज लोग हैं इससे तालीम हासिल कर रहे हैं, पहले तख्ती चलती थी, खुद हम लोगों ने भी तख्ती में पढ़ा है। दोनों शहजादों ने तख्ती ली, इमाम हसन ने लिखा, इमाम हुसैन ने लिखा। अब कंपटीशन करना है, किसकी तहरीर अच्छी है, दिखाया कैसे जाए। अम्मी के हुजूर पहुंच गए, अम्मी जान आप ये बताइए हमारी तख्ती अच्छी है कि भाई हुसैन की तख्ती अच्छी है? हजरत फातिमा सोच में पड़ गई, 2 में से किसी की तख्ती को अच्छा कहेंगे तो दूसरे को तो तकलीफ होगी, और हजरत फातिमा नहीं चाहती थी मेरे बेटे को तकलीफ हो। यही वजह है कि जब सैयदा कायनात का वक्त आखिर आया, बीमारी और नकाहत की वजह से उठ नहीं पा रही थी, उठ नहीं पा रही थी। मगर जब मौला अली दरवाजे के अंदर आए तो देखा पूरी हिम्मत इकट्ठा करके सैयदा फातिमा इमाम हसन इमाम हुसैन के कपड़ों को धो रही। मौला अली ने कहा, फातिमा क्या तबीयत अच्छी हो गई? कहा नहीं, तबीयत तो वैसा ही है, फिर भी अल्लाह का करम है। कहा ये क्या कर रही हो? कहा बच्चों के कपड़े तो साफ कर रहे हैं, पानी गर्म हो रहा है, दोनों शहजादों को गुस्ल दिया जा रहा है। मौला अली सोच रहे हैं कि तबीयत में कुछ तो सुधार आया है। आखिर ना रहा गया, पूछ लिया, ये फातिमा आज खिलाफे मामूल अपनी तबीयत की बिल्कुल परवाह किए बगैर बच्चों के साथ ये सुलूक? हजरत फातिमा कहती हैं कि आज मैंने अपने बाबा को ख्वाब में देखा, बाबा की याद सता रही है, बेकरार कर रही थी। बाबा जान ने फरमाया, ए फातिमा फुरकत की घड़ियां कट चुकी हैं, अन करीब तुम हमारे पास आने वाली हो। ऐ मेरे शौहर नामदार, इसलिए अपने बच्चों को नहला रही हूँ, कपड़े बदल धुला रही हूँ। न जाने कल मेरे बाद इन शहजादों का देखने वाला कौन होगा। ऐ मेरे शौहर नामदार, हमारे बच्चों पे कोई जुल्म न करने पाए।
सोचो ये वो माँ है सैयदा कायनात जो अपने शौहर से कह रही है कि मेरे बच्चों पे कोई जुल्म मना करने पाए। जब करबला में वो जुल्म हुआ होगा तो सैयदा के जिगर पे क्या गुजरी होगी। नबी मुहर्रम की रात थी, किसी ने ख्वाब में देखा कि एक खातून करबला की जमीन को साफ कर रही है, अपने बालों से साफ कर रही है। इस मंजर को देख के उस नेक खातून ने पूछा, ए अम्मा तुम कौन हो? करबला के दको दक सहरा में अपने बालों से सफाई क्यों कर रही हो? तो उस खातून ने जवाब दिया, बेटा तूने पहचाना नहीं, मैं नबी की बेटी फातिमा हुसैन की माँ फातिमा हूं। कहा ये क्या कर रही है? कहा कल इसी मकाम पे घोड़े से मेरा हुसैन गिरेगा, मुझे ये गवारा नहीं है कि मेरे जिगर के टुकड़े पर एक कंकर चुभे। जरा सोचो कि जो मां ये न बर्दाश्त कर पाए, और जब उसी हुसैन के सीने में 72 जख्म आए हो, तब सैयदा कायनात पे क्या गुजरी होगी, हैदर कर्रार पे क्या गुजरी होगी। वो हुसैन जिन्होंने पूरा कुनबा लुटा के 72 जख्म खा के हालते सजदा में अपने गले में खंजर चलते हुए रज़ाए इलाही का ख्याल रखा हो और दुनिया को पैगाम दिया हो कि न मस्जिद में न बैतुल्लाह के मीनारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। गाना के दीन को बचाया है, उम्मत की बख्शिश के लिए अपना गला कटाया है वो हुसैन जिनके जिस्म नाज़नी पे 72 जख्म थे, मगर बाद में घोड़ों की चापों से उन शगुफ्ता फूल जैसे जिस्म के टुकड़ों को रौंदा गया, हड्डियों को तोड़ा गया। अल्लाह अकबर, खुदा देखता रहा। तभी तो कहने वाले ने कहा है कि शहंशाह से गुलामे शाह वाला कम नहीं होता, समंदर जिसमें नाजा हो वो प्याला कम नहीं होता। जवां बेटा भी शह ने कर दिया कुर्बान उम्मत पर, 18 साल के नाजों का पाला कम नहीं होता। और खुदा अपनों का सर सजदे में कटता देख लेता है, अब बचाना हो तो फिर मकड़ी का जाला। बाबा जिंदाबाद, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जिंदाबाद। उन जालिमों ने, उन यजीदियों ने खेमा अहले बैत को लूटा, हजरत सकीना के कानों से बालियां नोची, सैयदानियों के सरों से अचल खींच लिए गए। जुल्म पर बरियत की इंतहा करने वाले उस जालिम का हुसैन ने गला कटा के नामो निशान मिटाया। आज दुनिया के अंदर कोई अपने बेटे का नाम यजीद रखने वाला नहीं, मगर ऐ हुसैन, आपने नबी की उम्मत के लिए जो कुर्बानी पेश की है, आपने गला जरूर कटाया है। आप दुनिया कह रही थी हुसैन मिट गए, मगर हुसैन कहां मिटे हैं? वो तो घर घर जिंदा है। कहीं गुलामे हुसैन है, कहीं नासिर हुसैन है, कहीं आदिल हुसैन है। जहां देखो वहां हुसैन ही बाबा जिंदाबाद, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, लाजवाब। मेरे आका इमाम हुसैन के जिस्म पाक को घोड़ों की टापों से रौंदा गया, बेयारो मददगार उनके जिस्म के टुकड़े पड़े। कहीं अली अकबर का हाथ है, कहीं अब्बास का हाथ है, कहीं कासिम के जिगर के टुकड़े पड़े हैं, कहीं औनो मोहम्मद के नन्हे नन्हे पैर पड़े। उन जालिमों को वो न देखा, अपने यजीदियों को उठाया 11 मुहर्रम को, नमाज़े जनाजा पढ़ के दफना दिया। मगर हुसैनियों पे कुर्बान जहां कोई न था, शाम का धुंधलका है, रात का हौलनाक सन्नाटा है, कोई तबीयत पूछने वाला नहीं है, कोई ये नहीं कहने वाला कि ऐ ज़ैनब किसके साथ घर जाओगी, पूछने वाला नहीं। ऐ सकीना तुमने क्या खाया, कोई पूछने वाला नहीं। जिन पानी के कतरों की खातिर सकीना के होठ सूख गए, अली असगर की जबान कांटे की तरह निकल आई। खेमे में पानी तो आ गया, हजरत सकीना के पास, हजरत ज़ैनब को आसपास के लोगों ने पानी लाके दिया।
जब वो पानी सामने आया तो हजरत सकीना के सामने कटोरा बढ़ाया पानी का। हजरत सकीना ने कहा, फूफी जान मुझे क्यों दे रही है, आप तो पी लीजिए। कहा नहीं बेटा, हमारे घर का रिवाज है, पहले छोटों को पानी पिलाया जाता है। हजरत सकीना हाथ में कटोरा लिए, पानी का भरा कटोरा है, रेत की तरफ दौड़ी, रेत को खोद रही है। हजरत ज़ैनब ने पूछा, बेटा क्या कर रही हो? कहा फूफी आपने कहा था कि सबसे छोटे को पहले पिलाया जाता है, हमारे साथ भी एक छोटा सा हीरा था अली असगर, उसे पानी पिलाना चाहती हूँ। हजरत ज़ैनब ने कलेजे से लगा लिया कि बेटी वो तो हयाते अबदी पा चुका। रात का सन्नाटा है, लकोदक सहरा है। हजरत ज़ैनब इमाम हुसैन की बहन पहरा दे रही है। अहले बैत के लोग घर में बैठे हालत परेशानी में भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। रात का आधे से ज्यादा हिस्सा गुजर गया, किसी के चलने की आवाज आई। उस आवाज की तरफ नजर उठा के हजरत ज़ैनब ने देखा, एक साया नमूदार हुआ। यहीं से आवाज लगाई, कौन है मेरे भाई के लाशे के पास? खबरदार दूर हो जाओ, अभी बहन पहरा दे रही है, अभी बहन पहरा दे रही है, कौन हो तुम? आवाज आई, बेटी ज़ैनब तेरा बाबा अली हूं, तेरी मां फातिमा भी आई हुई है, तेरा पहरा भी देख रही है, और शहीदों के लाशों के टुकड़ों को भी इकट्ठा कर रहे हैं। हजरत ज़ैनब ने कहा, बाबा जब आपका चांद जैसा बेटा शहीद हो रहा था तब कहा था, जब आपका पोता अली अकबर कुर्बान हो रहा था तब कहा थे। आवाज आई, बेटी हम मौजूद थे, नाना जान शहीदों के खून को बोतल में इकट्ठा कर रहे थे, वही खून जिसके एवज कयामत में नबी उम्मत की मग़फ़िरत तलब करेंगे, वही नवासे के खून के कतरे इकट्ठा किए जा रहे थे। हम सब तुम्हें बचाने नहीं, तुम्हारे लिए सब्र की दुआ करने आए थे। लोग कहते हैं हुसैन ने किसी को बचाया नहीं, हुसैन बचाने गए कहां थे? जैसे बचाना था उसे बचाया, जैसे कटाना था कटाया। हुसैन ज़ैनुल आबिदीन को बचाने नहीं गए थे, अली अकबर अली असगर को बचाने नहीं गए थे, इन सबको कटाकर इस्लाम को बचाने गए थे। सबको कटा के इस्लाम को बचा लिया। वो है इमाम हसनैन करीमैन, इमाम हसन वो भी शहादत उज़्मा से सरफराज हुए, इमाम हुसैन ने भी जामे शहादत नोश किया। ये वो लोग हैं कि जिनकी शान व फजीलत का कोई जवाब नहीं, जिनके लिए अल्लाह ने खुद फरमाया कि कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि जो मैंने तबलीग की है उसके बस कुछ नहीं मांगता, बस इतना चाहता हूँ मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत करो। वो बचपना क़राबतदार तख्तियां लिए सैयदे कायनात के सामने खड़ी हैं। हजरत फातिमा सोच रही हैं किसकी तारीफ करूं, जिसकी तारीफ करूंगी दूसरे का दिल दुखेगा। उन्होंने रास्ता निकाला, कहा बेटा एक काम करो, तुम्हारे अब्बा बड़े ज़हीन हैं, बहुत इल्म है उनके पास जाओ, उनसे फैसला करा लो। दोनों शाहजादे मौलानी के पास पहुंच गए। अब्बा जान मेरी तख्ती अच्छी कि हुसैन की तख्ती अच्छी? हजरत अली भी सोच में पड़ गए, किसको बुरा कहें किसे अच्छा कहें। उन्होंने भी अपना दामन बचाया, कहें नाना जान के होते हुए मैं क्या फैसला करूं, सबसे बेहतर यह है नाना जान के पास चले जाओ, बेहतरीन फैसला हो जाएगा। अब दोनों शहजादे वहां पहुंच गए। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर कहने लगे, नाना जान हमारी तख्ती अच्छी है या भाई हुसैन की अच्छी है? नाना ने पूछा, अम्मा से नहीं कहा? कहा अम्मा ने अब्बा के पास भेजा। कहा फिर अब्बा ने क्या कहा? अब्बा ने आपके पास भेज दिया। सरकार ने फरमाया सोच ही रहे कि अब कैसे फैसला किया जाए। अचानक जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए, फरिश्तों के सरदार आ गए। कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलाम फरमाता है, अल्लाह फरमाता फैसला आप न कीजिए अल्लाह करेगा। सुभान अल्लाह। ऐसे शहजादे लाओ ढूंढ के, कहां है? नहीं है। जिब्राइल कहने लगे अल्लाह फैसला करेगा तख्ती किसकी अच्छी है।
7 मोती हाथ में थे। एक रिवायत में सेब था, हम मोती को लिए ले रहे, 7 मोती हाथ में थे। सरकार की बारगाह में पेश कर दिए, या रसूलल्लाह ये मोती हैं, बच्चों से कह दीजिए आप हवा में उछालिए, जिसमें 4 गिरेंगे उसकी ज्यादा अच्छी, जिसमें 3 होंगे वो थोड़ा कम अच्छी। सरकार ने फरमाया ठीक है। अब आकाए करीम अलैहिस्सलाम ने दोनों शहजादों से फरमाया देखो ऐसा है, मैं ऐसे ही नहीं कहूंगा, ये मेरे हाथ में कितने मोती हैं? उन्होंने गिना, कहा नाना जान 7 है। कहा 7 है ना? कहा देखो ये मैं उसको हवा में उछालूंगा, जिसमें 4 गिरेंगे वो ज्यादा अच्छी और जिसमें 3 होंगे वो कम अच्छी। कहा ठीक है, तैयार हो गए। नबी ने उठाया, उछाला हवा में, 3 इधर गिरे, 3 इधर गिरे, और एक अल्लाह की कुदरते कामला से हवा में 2 टुकड़े हुआ, आधा इधर गिरा आधा उधर गिरा। यानी खुदा को भी गवारा नहीं कि 2 में किसी का दिल दुखे, किसी को तकलीफ हो, किसी को सदमा पहुंचे। ये वो हसनैन करीमैन है। बस वक्त इतना नहीं है, और क्यों भाई मैं भी बहुत मुसलसल जलसों में हूँ, थका हुआ हूँ। अल्लाह से दुआ है परवरदिगार आलम हम सबको सही मानों में हसनैन करीमैन बल्कि कराबतदारान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। एक जुमला और पूरा कर दूं जो मैंने अधूरा छोड़ा था कि करबला में यजीदियों ने अपनी अपनी लाशें उठा के दफना दी, हुसैनियों की परवाह नहीं की, सब लाशों के टुकड़े पड़े हैं। 2 दिन के बाद जब अड़ोस पड़ोस के लोग आए, उन्होंने लाशों को इकट्ठा किया, फिर नमाज जनाजा हुआ, फिर शुहदाए इस्लाम शुहदाए करबला के जिस्मों को दफन किया गया। अब यहाँ जहन में ये बात आई कि वो कितने खबीस कमीने थे। पहली बात तो ये, और दूसरी तरफ ये लगता है कि जो कुछ हुआ अच्छा हुआ था। वो नापाक लोग थे और ये जिस्म पाक थे, ठीक है ना, ये जिस्म पाक थे। दूसरी सरकार की हदीस है, सरकार की हदीस है कि जब मोमिन का जनाजा निकलता है, अगर मैयत जन्नती है शामिल होना चाहिए, जरूर शामिल हो, कम से कम 40 कदम चला कीजिए। और ये एक मुसलमान पर दूसरे मुसलमान का हक भी है। सरकार फरमाते हैं अगर मैयत जन्नती है तो जितने लोग जनाजे में शरीक हैं, जा रहे हैं, उस मैयत के सदके अल्लाह सबके गुनाहों को माफ फरमा देता है, उनकी बख्शिश कर देता है। और अगर मैयत जहन्नमी है तो जो जनाजे में शामिल हैं इनमें अगर कोई भी जन्नती है अल्लाह का मकबूल है, उसके सदके अल्लाह मैयत को भी और जितने लोग हैं सबकी मगफिरत फरमा देता है। ये हदीस। अगर वो लोग हुसैनियों के जिस्म के टुकड़े उठा के नमाज पढ़ा देते तो क्या होता? हुसैन के जन्नती होने में शक है, अली अकबर के जन्नती होने में शक है, अब्बास अलंबरदार के जन्नती होने में शक है? नहीं, करबला के इन शहीदों पे कोई शक नहीं है। ये नबी के वफादार हैं और मोमिन कामिल है। यकीनन जो इनके नमाज़े जनाजा में शरीक हो जाता वो जन्नती बन जाता। तो अल्लाह को ये गवारा नहीं हुआ कि हुसैन के कातिल जन्नती बन सके, इसलिए परवरदिगारे आलम ने उनके जहनों से ये बात निकाल दी। वो चले गए, उसके बाद नमाज़े जनाजा हुआ ताकि हुसैन का नमाज जनाजा जिन्होंने पढ़ा है वो जन्नती बने। ये थी मसलहत। अल्लाह ताला हम सबको शुहदाए करबला का सदका अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।